नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन महिमा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही दुनिया के कुछ रहस्यमय जगहों में से इसकी गिनती होती है। दरअसल यहाँ ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी लोग उसको सुलझा नहीं पाए हैं। इस मंदिर का 7वां दरवाज़ा हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा रखा था। साल 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने हुए इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए, जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने व हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिलती गईं और वो आगे बढ़ते गए। जब वे आखिरी चेंबर यानी चेंबर बी के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वो कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा लोहे से बना हुआ था, दूसरा मजबूत दरवाज़ा लकड़ी से बना था और फिर आखिरी दरवाज़ा लोहे से बना था, जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पे ना तो कोई ताला था और ना ही कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकाम थी। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो लोग वहीं से वापस आ गए। लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने थे वो ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा, और वैसा हुआ भी। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजे को खोलने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े, फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही दिन मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने अगर उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश की भी तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कहा जाता है कि उस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंद मंत्र भी कहा जाता है। और ये मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता, और कोई यह भी नहीं जानता कि उस आखिरी तहखाने में आखिर क्या रखा है। लेकिन उस कमरे में जो कुछ भी है वो एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। इसीलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाईकोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया, जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि जमीन के नीचे जो धन होता है उस पर सर्पों का आधिपत्य होता है। इसीलिए मंत्र उच्चार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिशें फिर से शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। तो इसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त है वो इस दरवाजे के पास गरुड़ पुराण पढ़े तो यह दरवाज़ा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई समुद्र की चपेट में आए, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी। वो भी तब
जबकि यह शहर समुद्र के किनारे पर है और समुद्र से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। त्रावणकोर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है। इसीलिए इस परिवार सहित इस शहर के कई लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। यह भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में इस बात की चर्चा भी है कि देवताओं के पास एक से बढ़कर एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा होती है जो आज के समय साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती है। उसमें ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक नहीं गया है। एक ब्रह्मास्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता है। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि संसार और इंसानियत की भलाई के लिए उन शस्त्रों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छिपा दिया गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर के चेंबर बी के अंदर वो हथियार रखे हों जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे देश की गरीबी मिटा सकता है। इस रात से पर्दा तभी उठेगा जब वे दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई उस तहखाने को खोलने से प्रलय आएगा? कृपया आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ना करना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक अपने आप पहुंच सके। धन्यवाद।